नमस्कार। आज हम बेसिकली जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट पर आज हम डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट बेसिकली आपकी जो है वो फिक्स्ड वैल्यूज होती है। क्या होती है कांस्टेंट? फिक्स्ड वैल्यूज होती है जिन वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट चेंज। जिन वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते वो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज होती है। जैसे पाई की जो वैल्यू है बेसिकली वो होती है 3.14। ठीक है, ये पाई की आपकी वैल्यू होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इन सभी वैल्यूज को यूज करने के लिए बेसिकली हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड बेसिकली इन सारी वैल्यूज को क्या कर देता है? फिक्स कर देता है, जिसको ड्यूरिंग प्रोग्राम, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग कंपाइलेशन आप कहीं पे भी उसको एक बार अगर आपने किसी वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया देन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट बेसिकली मैंने बताया आपको कि फिक्स्ड वैल्यूज होती है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो उस प्रोग्राम के अंदर फिक्स रहती है, वो दोबारा कहीं पे भी चेंज नहीं करी जा सकती। बेसिक एक सिंपल सा यहाँ पर एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आपने सबसे पहले हेडर फाइल लिखनी होती है। हेडर फाइल में आप studio.h एक हेडर फाइल आप यूज करते हैं। ये ठीक है, ये हेडर फाइल आपके अंदर, इस हेडर फाइल के अंदर बेसिकली आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस रहते हैं जो कि आप यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। ये आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट में आपने इंटीजर एज जो है, एज को कांस्टेंट आपने कर दिया है। ठीक है, कांस्टेंट इंटीजर है ये। उसके बाद में आपने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज करा और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आपने एज %d इंटीजर में आपने प्रिंट करवाया एज को। ठीक है, एज आपने बेसिकली यहाँ पे ली थी 18 साल। ठीक है, उसको आपने प्रिंट करवाया जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, एज अब आपकी कितनी नहीं हो सकती? 25 नहीं हो सकती। एरर कांट बी मॉडिफाइड है कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि आपने आगे चल के मॉडिफाई करने की कोशिश करी है तो आपके सामने यहाँ पे एरर आएगा। कि एरर जो है वो सॉरी एरर ये आएगा कि आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वो इसलिए चेंज नहीं कर सकते कि एज जो है बेसिकली वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल बनाया हुआ है। इस वेरिएबल को आप कहीं पे भी अब चेंज नहीं कर सकते। वंस आपने डिफाइन कर दिया एज 18, देन ये 18 ही रहेगा, ये चेंजेबल आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं बेसिकली कांस्टेंट को। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखो कांस्टेंट हम क्यों यूज करते हैं। कांस्टेंट का बेसिकली फंडा ये है कि प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए और अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोग्राम की उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए बेसिकली कांस्टेंट यूज करते हैं। एक्सीडेंटल चेंजेस, ठीक है, अगर एक्सीडेंटल बाय मिस्टेक कोई चेंजेस अगर होते हैं तो उन चेंजेस को रोकने के लिए, इंपॉर्टेंट वैल्यूज के जो चेंजेस है उनको नहीं करने के लिए या उनको स्टेबल रखने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं? कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं कांस्टेंट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में प्रोग्राम जो है आपका उसको इजी अपडेट करने के लिए, इजियर बनाने के लिए भी बेसिकली आप इसमें यूज करते हैं जस्ट चेंज इन वन प्लेस। ठीक है, एक आप जगह पे यूज करते हैं, एक जगह पर आप बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं और आप सारी जगहों पे चेंज इजीली कर पाते हैं। उसके बाद में डेटा की सेफ्टी के लिए भी आप यहाँ पे यूज करते हैं कि डेटा सपोज करो आपने पाई की वैल्यू बेसिकली आपने पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 लिखी है। आगे चलकर अगर आप चेंज करें, इसको कांस्टेंट नहीं करते हैं तो आप आगे चलकर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। 3.15 आपने कर दिया या आपने यहाँ पे 4.6 कर दिया, देन ये आपकी यहाँ पे चेंज करी जा सकती है। बट अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करा है, कॉन्स्ट मीन पाई की जो वैल्यू है वो अब फिक्स हो चुकी है, अब इसको आप कहीं पे भी दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पर कांस्टेंट इसलिए यूज करते हैं कि वैल्यू को हम फिक्स कर सके, दोबारा इवन प्रोग्राम में कहीं पे भी हम उसे चेंज ना कर सके। उसके बाद में टाइप ऑफ कांस्टेंट जो बेसिकली है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट्स और सेकेंडरी कांस्टेंट्स। सेकेंडरी कांस्टेंट्स बेसिकली जो हम खुद ड्राइव करते हैं, ड्राइव कांस्टेंट भी आप उनको कह सकते हैं। प्राइमरी में आपका इंट, केर, फ्लोट, डबल, ये सारे कांस्टेंट्स यहाँ पे रहते हैं। देखो प्राइमरी कांस्टेंट बेसिकली इंटीजर कांस्टेंट होता है जिसमें आपकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर आपकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दो ही तरीके की आपकी यहां पे वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव
या फिर नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दो तरीके की हो सकती है। टाइप देखो, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग। इंटीजर में आपका बेसिकली नंबर्स रहेगा, कंप्लीट नंबर रहेगा। क्या रहेगा, जैसे आपका इंटीजर के अंदर आपका सपोज करो उसमें आपने a इक्वल्स टू लिखा 10, ये हो सकता है, -20 हो सकता है। मतलब बेसिकली यहां पे आपका रहेगा होल नंबर, किसके अंदर रहेगा, इंटीजर के अंदर। अगर फ्लोटिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो फ्लोटिंग पॉइंट में आपका यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर किस में रहेगा, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में आपका डेसिमल रहेगा, इंटीजर कांस्टेंट में आपका होल नंबर रहेगा, और कैरेक्टर कांस्टेंट में बेसिकली आपका सिंगल कैरेक्टर यहां पे आपका रहेगा, जैसे A7 हैज। तो ये जो बेसिकली आपके सारे हैं, ये क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स है जो कि आपके यहाँ पे फिक्स रहेंगे, ये चेंजेबल नहीं है। ठीक है, इनको सपोज करो आपने ए को कोई कांस्टेंट बना दिया, देन ए का मतलब ये आस्की कोड के लिए भी आपने बनाया हो या किसी अदर उसके लिए पर्पस के लिए बनाया हो, मतलब ये जो कांस्टेंट है बेसिकली आपका यहाँ पे फिक्स रहेगा कि ए को आपने कांस्टेंट कर दिया, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, इसको कहीं पे भी आप अब चेंज नहीं कर सकते। जिस नाम से इस वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल के अंदर इस ए को आप कहीं पे भी अब चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में भी सेम यही चीज होती है कि आप स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है बेसिकली वो डबल कोट्स के अंदर आप बनाते हैं। कोई भी आप स्ट्रिंग को लिखा, जैसे हेलो आपने लिखा और हेलो को डबल कोट्स के अंदर आपने बंद कर दिया, मतलब आपका ये क्या हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, वैसे आगे चलते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट्स आपके बेसिकली क्या होते हैं, इंटीजर। इंटीजर में आपका होल नंबर्स आते हैं, जिसमें आपका नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर आपका नेगेटिव भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं आपके। डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद डेसिमल जो बेसिकली होता है, डेसिमल में आपका कोई भी 10, 20, 30 इस तरीके के नंबर्स रहेंगे। अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो ऑक्टल बेसिकली आपका 0 से स्टार्ट होगा। जब भी आपको ऑक्टल नंबर जो है वो लिखा हुआ देखेंगे आप, ऑक्टल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अगर हेक्साडेसिमल की बात करूं, हेक्साडेसिमल आप हमेशा 0x से स्टार्ट देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग जो है बेसिकली 0x से, ऑक्टल की 0 से, और डेसिमल बेसिकली आपका होल नंबर से रहेगा, जो नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर वो नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। वैसा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एग्जांपल में इंटीजर यहाँ पे 25 लिया है, बी में यहाँ पे ऑक्टल नंबर आपको लिया है, क्योंकि जब भी किसी नंबर के स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट हो इसका मतलब वो क्या है, ऑक्टल है। 0x से है इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल है। अगर नंबर नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो डेसिमल आपका नंबर है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी पहचान होती है। उसके बाद में आपका फ्लोट कांस्टेंट है। फ्लोट बेसिकली नंबर या फिर आप इसको फ्रैक्शन पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, नंबर के साथ में जैसे पाई की जो आपकी वैल्यू आपने लिखी 3.1, जैसे पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, ये बेसिकली वैल्यू है पाई की। इस वैल्यू को जो है अगर आपने जैसे कांस्टेंट वैल्यू की हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली पाई की वैल्यू यहां पर हमने क्या रखी थी, 3.14। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा नंबर भी है, नंबर क्या है, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट के बाद में आपका जो नंबर है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखो कैन बी यूज साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली ये एक्सपोनेंट के लिए होता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक।
ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1.5e2, इसका मतलब होता है 1.5 इंटू 10⁻², ये होता है इसका एक्चुअल मीन। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है आपकी 10 की पावर में बताना चाह रहा है घातांक। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5e2, कहीं पे भी ऐसा कोई नंबर लिखा है, जैसे आपका लिखा है यहाँ पे 2.5e5, इस नंबर का मतलब होगा 2.5 इंटू 10⁻5, ये एक्चुअल में नंबर रहेगा। तो इस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं या मेंशन करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट में बेसिकली सिंगल क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर कांस्टेंट में बेसिकली आप एक सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल जस्ट लाइक एज कैरेक्टर ग्रेड ए, यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर आपने लिखा है। बेसिकली आस्की कोड जो है स्टोर करने के पर्पज से भी हम इसको काम में लेते हैं। उसके बाद में आते हैं अपने स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर बेसिकली जैसे स्लेस एन, बेसिकली आपका यहाँ पर न्यू लाइन के लिए होता है। स्लेस टी एक टेब स्पेस के लिए होता है। डबल स्लेस बेसिकली बैक स्लेस के लिए होता है। ठीक है, स्लेस सिंगल कोट जो होता है वो सिंगल कोट के लिए होता है। स्लेस डबल कोट बेसिकली डबल कोट के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद देखो आगे चलते हैं अपन। प्रिंट हेलो स्लेस एन वर्ल्ड, आउटपुट 2 लाइन्स। उसके बाद में देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट। बेसिकली स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपका स्ट्रिंग आता है। ठीक है, स्ट्रिंग आपको पता है हमेशा डबल कोट के अंदर आपने लिखना है। जैसे आपने हेलो लिखा तो हेलो को आपने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर बंद करा हुआ है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर लिखना है तो कैरेक्टर आप हमेशा सिंगल कोट के अंदर आप लिखेंगे। जैसे ए आपने लिखना है तो ए इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर नेम एरे की हेल्प से यहाँ पे लिखा है सी, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंडरी ड्राइव, बेसिकली ड्राइव जो आपका कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसमें आता है एरे। जैसे एरे हो गया आपका, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और एनुमरेटेड डेटा टाइप्स। ठीक है, एरे बेसिकली आपका जो हम डिक्लेयर करते हैं वो एरे डिक्लेयर करने का तरीका होता है। जैसे आपने बेसिकली यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करा, डेटा टाइप के बाद में आप डिफाइन करते हैं वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, ये डिक्लेरेशन का तरीका है, ये आपका यहाँ पे डेटा टाइप है। उसके बाद में आप इक्वल्स टू इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद में ये वाले करली ब्रैकेट और इनके अंदर आप मेंशन करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका तरीका होता है प्रॉपर डिफाइन करने का। एरे, एरे के बाद में पॉइंटर, पॉइंटर आप डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली ये जो होता है वैल्यू, ये इंटीजर पे भी आप लिख सकते हैं। लिखने का, डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं पॉइंटर को। पर बेसिकली आप यहाँ पे डेटा टाइप आपने डिफाइन करा, उसके बाद स्टार लगा के पीटीआर आपने लिखा, मतलब आपने यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। ठीक है, जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, एड्रेस स्टोर करने के पर्पज से आपने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर के लिए आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं बेसिकली।
ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर कांस्टेंट बना सकते हैं, इनको भी कांस्टेंट कर सकते हैं। देखो सेकेंडरी वे टू डिफाइन कांस्टेंट्स, ठीक है, सी प्रोवाइड बेसिकली दो तरीका आपको जो है वो सी प्रोवाइड करता है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के। पहला आपका यूजिंग डिफाइन, मैक्रो की हेल्प से आप कर सकते हैं डिफाइन, ठीक है, ये आप बेसिकली मेन फंक्शन के बाहर की तरफ आप डिक्लेयर करेंगे यूजिंग मैक्रो, ठीक है। सिंबॉलिक मैक्रो कांस्टेंट की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर मेन कहाँ डिक्लेयर करेंगे, बिफोर मेन फंक्शन के पहले आप इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन के पहले आप इसको डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद नो सेमीकोलन आपको यहाँ पे यूज नहीं करना एट द एंड, ठीक है। एग्जांपल में देखो डिफाइन पाई, पाई की जो वैल्यू है बेसिकली वो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। स्टीडियो डॉट एच जो है वो क्या है, एक हेडर फाइल है, क्या है, एक हेडर फाइल है। मैक्स डिफाइन ये भी क्या है, एक मैक्रो, जहाँ पे मैक्रो की साइज जो है वो डिफाइन कर दी गई है। मैक्स जो साइज है वो क्या कर दिया गया है, 100 इसको डिफाइन करा गया है। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो मैंने ऊपर डिफाइन करा है, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू टू इंटू टू, दो की वैल्यू टू से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 4 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 4 16, 6 कैरी 1, 4 इंटू 1 4 एकम 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, उसके बाद में 12.56 इसकी वैल्यू होगी और मैक्स की वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पे 100 आई, मतलब आउटपुट आपके सामने क्या आने वाला है 12.56, ठीक है, और दूसरा आएगा 100। तो ये दो आउटपुट बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेंगे स्केल से। तो देखो 12.57, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू आगे भी राउंड फिगर में चल रही है तो इस वजह से यहाँ पर वैल्यू चेंज होकर आपको इसने दिया है, बट बाकी एक्चुअल में इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। फिर आगे देखिए सेकेंडरी, यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से भी आप यहाँ पे कांस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। डिफाइन टाइप कांस्टेंट, कैरेक्टर सेट बेसिकली जो है वो रेफर करता है सी के अंदर ऑल द वैलिडेट कैरेक्टर्स, दीज कैरेक्टर्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द आस्की, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड, इंटरनेशनल एक्सचेंज। उसके बाद में कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टर सेट्स, लेटर्स अल्फाबेट्स यूज फॉर आइडेंटिफायर्स like variable functions and keywords, uppercase letters and lowercase letters, example int sum float total care grade, case sensitive, digits basically represent numeric constant, constant और part of identified digits, ये बेसिकली डिजिट्स यहाँ पे है फ्लोट, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर्स आपके आते हैं जिसमें आपका बिटवाइज, स्पेशल कैरेक्टर्स आपके आ गए यहाँ पे बिटवाइज, लॉजिकल नोट, स्टैंडर्ड, हैश प्रीप्रोसेसर, डॉलर, आइडेंटिफायर इन स्टैंडर्ड, मॉड्यूल्स, ऑपरेटर्स, बिटवाइज और एंड, बिटवाइज एंड, मल्टीप्लिकेशन, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, सेमी स्टेटमेंट टर्मिनेटर, label with 0, using the string constants, character constant, separator, decimals and relational operators, division operators,
क्वेश्चन, कंडीशनल ऑपरेटर एंड एस्केप ऑपरेटर्स। ये बेसिकली आपके कैरेक्टर सेट, बेसिकली वाइट सेट, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, वाइट स्पेस कैरेक्टर सेपरेट टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर एंड कॉन्स्टेंट्स। इन सबको सेपरेट करने का काम करता है। दे आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, मेक देम रीडेबल। जैसे स्पेस हो गया, न्यू लाइन स्पेस हो गया, हॉरिजॉन्टल टैब, कैरेज रिटर्न, फॉर्म फीड, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में एस्केप सीक्वेंस स्लेस एन, एस्केप सीक्वेंस स्लेस एन, टी, डबल स्लेस, बैक स्लेस, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, कैरेज रिटर्न, बैक स्पेस, फॉर्म फीड और नल कैरेक्टर। बाद में अंडरस्कोर, underscore, string delimiters, character delimiters, and every statement, preprocessor symbols, block of code, used in function calls, used in array। ASCII कोड रेफरेंसेस, ये बेसिकली आपके ASCII कोड यहाँ पे